मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे ग्रुप डी में रेल के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उन्हीं पे आधारित सवालों को देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस डिपो से हर 10 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल 20 किमी घंटा है तो आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये बस डिपो है, यहाँ से हर 10 मिनट में एक बस निकलती है और उधर से आ रहे एक आदमी को हर 8 मिनट पे मिलती है। क्योंकि बस की गति है 20 किमी प्रति घंटा है और आदमी की भी इधर से कुछ गति होगी, तो वही आदमी की गति बताना है। तो सीधी सी बात है, इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है। यहाँ पे लिखिए बस और यहाँ पे लिखिए आदमी। ठीक, आदमी को कितने मिनट में मिल रही? 8 मिनट में। तो बस के सामने रख दीजिए 8 और दोनों में अंतर क्या है? 10 मिनट और 8 मिनट में अंतर है 2 मिनट का अंतर है। तो आदमी के सामने रख दीजिए 2 मिनट। अब इसको हम लोग को काट लेना है। ये 4 हो गया और एक हो गया। ये हमारा आ गया गति का अनुपात आ गया। क्या आ गया? गति का अनुपात। तो अब देखिए 4 बस की गति का अनुपात है 4 और जो कि वास्तविक गति कितनी है 20। तो कितने से गुणा किया है? 5 से गुणा किया है। इसी तरह हम इसमें भी गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 से कम 5। तो आदमी की चाल निकल के कितना आ जाएगी? 5 किमी प्रति घंटा, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस डिपो से हर 12 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो की तरफ आ रहे एक आदमी को हर 9 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल 39 किमी घंटा है तो आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहे बस जो है 12 मिनट पे निकलती है, उसी पहले वाले क्वेश्चन पे आधारित है कि बस जो है इधर से जाती है 12 मिनट पे अंतराल पे निकलती है और बस की गति है 39 किमी प्रति हावर है, और उधर से आदमी आता है जो बसें उसको 9 मिनट पे मिलती है और आदमी की चाल बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बस रखेंगे और इधर रखेंगे आदमी। तो हम क्या करेंगे, जो आदमी को मिल रहा है समय, वो बस के सामने रखेंगे 9 मिनट और दोनों में अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 मिनट का अंतर है। अब ये काट देंगे तो 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। अब बस का चाल क्या है? वास्तविक चाल है 39 किमी प्रति हावर है। तो कितने से गुणा किया गया है? 13 से। इसी तरह इसमें भी हम लोग 13 से गुणा कर देंगे तो 13 कम 13। तो आदमी की चाल निकल के आई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती है, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 28 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकेंड हो तो गाड़ी की चाल क्या है? देखिए, अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि यहाँ से जो गोली चली, तो गोली जो चलेगी तो गोली तो जाएगी नहीं आदमी के पास, उसकी ध्वनि जाएगी। आदमी जो है बैठा है किसमें? रेलगाड़ी में बैठा है। तो इसका मतलब आदमी तो चल नहीं रहा है। कौन चल रहा है? रेलगाड़ी चल रही है। इतना बात समझ में आया। ध्वनि जो है उसको पार करती है। ध्वनि की 28 मिनट है और आदमी कितने मिनट में सुनता है? 26 मिनट में सुनता है। तब यहाँ पे हम लोग रखेंगे ध्वनि और यहाँ पे रखेंगे रेलगाड़ी। ठीक है। गति किसकी सबसे ज़्यादा होती है? ध्वनि की गति जाती है। तो ध्वनि की गति ज़्यादा होती है तो जो छोटा मान रहता है उसमें उसके सामने रखते हैं। ये 26 मिनट रख देते हैं। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का है तो 2 हमने यहाँ रख दिया। ठीक है। अब ध्वनि की चाल कितना दिया है? 300। पहले तो इसको काट ले, 2 एकम 2 और 2 से काटे तो ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब ध्वनि की गति क्या है? 390 मीटर प्रति सेकंड है। तो किससे गुणा किया गया है? 30 से गुणा किया गया है। 13 तिया 39, 0 का 0। इसी तरह हम लोग भी इसमें 30 से गुणा कर देंगे तो 30 से कम 30 हो गया। अब ये मीटर सेकंड में दिया है तो ये भी क्या है हमारा? मीटर सेकंड में आया। तो रेलगाड़ी की जो गति है 30 मीटर प्रति सेकंड है। अगर आप इसको जैसे मीटर प्रति सेकंड को अगर आप किमी प्रति हावर में बदलना है तो किससे गुणा करना है? 18 बस से 5 से गुणा करना है। और यही किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। तो आइए अब हम 30 को करेंगे किससे? 18/5 से, क्योंकि हम लोग इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो 5 एकम 5, 5 छक 30, 18 छक 108। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया किसकी? रेलगाड़ी की चाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33 मिनट की अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं।
परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज़ सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 250 मीटर सेकेंड हो तो गाड़ी की चाल क्या थी? कह रहा है दो बंदूकें 33 मिनट के अंतराल पे, मतलब दो बंदूकें 33 मिनट के अंतराल पे चली गई और जो रेलगाड़ी में बैठा सवार उधर से आ रहा है 30 मिनट के अंतराल पे उसको सुनाई देती है। ध्वनि की चाल है 250 मीटर प्रति सेकंड, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ध्वनि की चाल और यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी। ठीक, तो ध्वनि के सामने हम क्या रखेंगे? सबसे छोटा, क्योंकि ये सबसे तेज चलता है तो सबसे छोटा मान है 30। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 का है तो 3 रख दिया, इसको काट देंगे, ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखेंगे ध्वनि की चाल कितना है? 250 मीटर प्रति सेकंड है। किससे गुणा किया गया? 25 से। तो इसको भी हम लोग 25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये क्या है? 25 मीटर प्रति सेकेंड आया है। तो या तो गाड़ी ऑप्शन में अगर ये दिया है तो सही है, नहीं तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। 25 5 बार में गया, 18 पंचे कितना होता है? 90। तो 90 किमी प्रति हावर रेलगाड़ी की हमारी चाल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 360 मीटर लंबी ट्रेन 36 मीटर सेकेंड की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंभों को पार करेगी? देखिए ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन बार बार प्रश्नों में आता है पेपरों में। 360 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, 36 मीटर सेकेंड की उसकी चाल है और उस खंभे को कितने देर में पार करेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समय निकालने के लिए क्या रहता है? ऊपर दूरी रहती है और नीचे क्या रहता है? चाल रहता है। ये बात समझ में आई। अब दूरी में क्या रखेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई रखेंगे। क्या रखेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई रखेंगे। कब रखेंगे केवल रेलगाड़ी की लंबाई? जब या तो किसी खंभे को या आदमी को या पेड़ को, मतलब जिसकी दूरी कम से कम 1 हाथ की हो, जिसकी दूरी कम से कम 1 हाथ की हो, अगर उतनी दूरी तय करती है तो केवल वहाँ पर रेलगाड़ी दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई रखेंगे। अब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस क्या रहेगा कि दोनों की दूरी की जगह पे वो रखेंगे जब वो किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, जब वो किसी सुरंग को पार करेगी, ठीक है, जब वो किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। तो क्या करेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई में इनकी लंबाई जोड़ के वहाँ पर ऊपर रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा मीटर में रहेगा और ये हमारा सेकेंड में रहेगा। इतना बात समझ में आया? जब रेलगाड़ी किमी प्रति हावर में दिया हो तो हम क्या करेंगे? ऊपर से 18 नीचे 5 से गुणा कर देंगे। अगर रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा नहीं करेंगे। अगर किमी प्रति घंटा में देता तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो रेलगाड़ी जो है खंभे को पार करती है, तो खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी की केवल लंबाई रखेंगे जो कि है 360 मीटर और उसकी चाल है 36 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये किमी घंटा में देता तो हम किससे गुणा करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। तो फिर ये कट गया, बचा कितना? 10। समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो 10 सेकंड लगेगा रेलगाड़ी को खंभे को पार करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? कह रहा है एक खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, एक पुल जो कि 264 मीटर का है उसको 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की आपको गति बताना है। तो मैंने बताया था जब केवल खंभे को पार करेगी तो इसके मतलब रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई पार कर रही है, केवल अपनी लंबाई पार कर रही है। जब किसी पुल को पार करेगी इसके मतलब रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार कर रही है। तो खंभे को पार करने में लगा 8 सेकेंड, अब पुल को पार करने में लगा 20 सेकेंड। अगर इन दोनों में देखा जाए तो कितने का क्या अंतर है? केवल पुल का अंतर है। क्या अंतर है? केवल पुल का अंतर है। रेलगाड़ी की दूरी इसमें भी पार हो रही है, रेलगाड़ी की दूरी इसमें भी पार हो रही है, केवल इसमें पुल का अंतर है। और इन दोनों में देखा जाए कितने का अंतर है तो केवल कितना? 12 का अंतर है। मतलब यहाँ पे पुल का अंतर है और यहाँ पे 12 का अंतर है। तो पुल की लंबाई है 264 मीटर और ये 12 हमारा क्या है? सेकेंड है। मतलब 264 मीटर पुल को पार करने में उसको कितना लगा? 12 सेकेंड लगा।
तो चाल ज्ञात करने के लिए हमारा क्या रहता है, मीटर ऊपर रहता है और सेकंड नीचे रहता है। तो मीटर है 264 और सेकंड है 12। अगर भाग देंगे तो 12 दूना 24, 2 बचा 12 दूना 24। ये हमारा किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया क्या, रेलगाड़ी की गति आ गई। अब इसी को अगर हम किमी प्रति घंटा में बदलना हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18 दूना 36 के 6, 18 दूना 36 3 39 और 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 4 बचा 5 9 45, 2 बचा 1 बचा 5 दूना 10। तो कितना है 79.2 किमी प्रति घंटा किसकी, रेलगाड़ी की चाल आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो प्लेटफार्म पर खड़ी है, प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है, इसके मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को कितने सेकंड में पार करती है, 14 सेकंड में पार करती है। और रेलगाड़ी जो है आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी केवल अपनी लंबाई को कितने सेकंड में पार करती है, केवल 10 सेकंड में पार करती है। अगर इन दोनों में अंतर देखा जाए तो क्या अंतर है, केवल प्लेटफार्म का अंतर है। इन दोनों में अंतर देखा जाए तो केवल 4 सेकंड का अंतर है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है और समय कितना ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, चाल निकाल देंगे। तो 50 ऊपर रखेंगे, नीचे 4 रखेंगे, ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड। अब इसको किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5 से काटे तो ये 10 बार में कटा, और 2 से काटे तो 2 बार में, 2 से काटे 5 बार में, 2 से 1 कम 2, 2 9 18। तो 9 पची कितना हो गया, 45 हो गया। तो 45 किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी जो है 108 मीटर प्लेटफार्म स्टेशन को 12 सेकंड में और दूसरी स्टेशन 164 मीटर है उसे 16 सेकंड में पार करती है। जब स्टेशन को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लस स्टेशन की लंबाई को पार करेगी। जब रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन को पार करेगी तो कितना, 164 मीटर स्टेशन को, मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई है प्लस स्टेशन की लंबाई पार करेगी। इसको 12 सेकंड में पार कर रही है और इसको 16 सेकंड में पार कर रही है। अब दोनों में देखा जाए तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई हट गया। अब इन दोनों स्टेशनों में अगर देखा जाए अंतर कितने का है, तो 56 मीटर का अंतर है। दोनों स्टेशनों में अगर अंतर देखा जाए तो कितना अंतर है, 56 मीटर का। इन समय में अगर अंतर देखा जाए तो कितना समय का अंतर है, मात्र 4 सेकंड का अंतर है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो 56 मीटर बटे 4, ये मीटर में है और ये सेकंड में। ये हमारी रेलगाड़ी की चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। 4 1 कम 4, 4 चौक 16। अगर इसी को अब किमी घंटा में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72 का 2, 18 1 कम 18 7 25, अब 5 से भाग देंगे, 50 25, 0 0 5 चौक 20। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 50.4 किमी प्रति हावर, या अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो 14 मीटर प्रति सेकंड।